इस वीडियो में हम समझेंगे कि विभाज्यता के नियम के बारे में। पहला नंबर में है 2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यहाँ पे लिखे हैं, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वे सभी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। 2, 8, 6, 10, 12 ये सभी संख्या क्या होगा, 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा, क्योंकि इकाई अंक यानी कि अंतिम अंक को ही बोलते हैं इकाई अंक। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे देख रही ये सब संख्या, इसमें देख रही इकाई अंक 2 है, यहाँ पर 8 है, ये सब संख्या क्या हो जाएगा, 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। 2 नंबर में है 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य होगा तो वे संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे ये संख्या है 12 को जोड़ लेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे होगा 3, 3 में अगर 3 से भागा लगाएंगे तो भाग लग जाएगा, तो ये संख्या 3 से विभाज्य होगा। जैसे 15 को जोड़ेंगे किस तरह से, 1 और 5 को जोड़ेंगे हो जाएगा 1, 5 को जोड़ेंगे 6 में अगर 3 से भागा लगाएंगे तो शेष कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 3 से विभाज्य होगा, तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य। इसी तरह से सभी संख्या अंकों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद उसमें हम भाग लगाएंगे, अगर भाग में शेषफल कुछ नहीं बचेगा तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पे 902, तो 9, 0 और 2 को जोड़ेंगे 9, 0, 2 को ये हो जाएगा 9, 2, 11, ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 1 लगा देते हैं। अब जोड़ेंगे 9, 2, 11, 1, 12। अभी क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद 12 हो रहा है, 12 में 3 से भाग लग रहा है, तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होता है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य होगा तो वे संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अब है 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लग जाए तो वे संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। या तो अंतिम में 2 अंक 0 रहना चाहिए, जैसे इसमें है अंतिम में 2 अंक 0 है तो ये संख्या 4 से विभाज्य होगा। इसमें देख रहे अंतिम 2 अंक 64 में 4 से भाग लग रहा है तो ये संख्या 4 से विभाज्य होगा। इसमें देख रहे अंतिम 2 अंक 32 है, 32 में 4 से भागा लग रहा है तो ये संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ पर अंतिम 2 अंक 24 यानी कि 24 है, तो इसमें भी 4 से भागा लग रहा है तो ये संख्या 4 से विभाज्य होगा। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, या तो अंतिम में 2 अंक 0 रहना चाहिए या नहीं तो अंतिम में 2 अंक में 4 से भागा लगना चाहिए। तो इस तरह से ये 4 से विभाज्यता का नियम होता है। अब है 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वे संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पे 10, इसमें इकाई अंक यानी कि अंतिम अंक 0 है, इसमें 5 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 0 है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वे संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अब है 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा तो वे संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होता है वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है। जैसे 18 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तब होगा ये 6 से भी विभाज्य। जैसे देखिए 540 2 से विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो ये संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। जैसे 750 ये 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तब होगा ये 6 से भी विभाज्य। अगर 2 और 3 दोनों से अगर विभाज्य रहता है तब ही होता है वह 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा तो वे संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगा।